नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम आपको मंगला गौरी व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदू मान्यता अनुसार हर पूजा का अपना ही महत्व होता है और हर पूजा किसी न किसी उद्देश्य से की जाती है। श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को शिवजी की विशेष पूजा तो की ही जाती है। इसके साथ ही प्रत्येक मंगलवार को पार्वती जी की विशिष्ट पूजा का भी शास्त्रीय विधान है। गौरी पार्वती जी का ही एक नाम है और प्रत्येक मंगलवार को यह पूजा की जाती है। यही कारण है कि इसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं और यह व्रत प्राय महिलाएं ही अधिक करती हैं। यह बहुत ही प्रभावशाली और मनोकामना को पूर्ण करने वाली पूजाओं में से एक है, जिसे पूरे विधि विधान से करने से सभी मांगी गई इच्छाओं की पूर्ति होती है। चलिए जानते हैं मंगला गौरी पूजन कब किया जाता है। गौरी पूजन नाम से स्पष्ट है, माँ गौरा अर्थात माता पार्वती के लिए यह व्रत किया जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव पार्वती को श्रावण माह अति प्रिय है, इसलिए यह व्रत श्रावण माह के मंगलवार को ही किया जाता है। चलिए जानते हैं मंगला गौरी पूजन की आवश्यक सामग्री क्या होती है। गौरी पूजन में सुहाग के समान और 16 वस्तुओं का बहुत अधिक महत्व है। पूजा के लिए आप चौकी, पाटा या बाजोट जो भी उपलब्ध हो पूजा के लिए रख लें। सफ़ेद व लाल कपड़ा लें, एक कलश लें, गेहूं व चावल, आटे का चौमुखी दीपक, अगरबत्ती, धूपबत्ती, कपूर, माचिस, 16 तार की 4 बाती, साफ व पवित्र मिट्टी, माता गौरा की प्रतिमा बनाने के लिए, अभिषेक के लिए साफ जल, दूध, पंचामृत, माता गौरा के लिए वस्त्र, पूजा सामग्री, मौली, रोली, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, काजल, सिंदूर, 16 तरह के फूल, माला, पत्ते, आटे के लड्डू, फल, पंचमेवा, 7 तरह के अनाज, 16 पान, सुपारी, लौंग, एक सुहाग पिटारी जिसमें सिंदूर, बिंदी, नथ, काजल, मेहंदी, हल्दी, कंघा, तेल, शीशा, चूड़ियाँ, बिछियाँ, पायल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, बालों की पिन, चुनरी हो और इच्छानुसार नैवेद्य या प्रसाद ले सकते हैं। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि क्या होती है। यह व्रत श्रावण के प्रथम मंगलवार से शुरू होता है तथा श्रावण के हर मंगलवार को किया जाता है। पूजा करने से पहले स्नान कर कोरे वस्त्र पहन लें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें व बड़ी चौकी लगाएं। उस चौकी पर आधे में सफ़ेद कपड़ा बिछाकर चावल की 9 छोटी छोटी ढेरी बनाएं। अब उसी चौकी पर आधे में लाल कपड़ा बिछाकर गेहूं की 16 ढेरी बनाएं। अब चौकी पर थोड़े से चावल अलग से रखकर पान के पत्ते पर सतिया बनाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा रखें। ठीक उसी तरह गेहूं की अलग से ढेरी बनाकर उस पर कलश रखें, उस पर 5 पान के पत्ते, नारियल रखें और चौकी पर चौमुखी दीपक और उसके अंदर 16 तार की बत्ती लगाकर उसे प्रज्वलित करें। सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश जी की प्रतिमा का विधि विधान से स्नान आदि कराकर वस्त्र स्वरूप जनेऊ, रोली, चावल, सिंदूर चढ़ाकर पूजन कर भोग लगाएं। ठीक उसी तरह रोली चावल से कलश और दीपक का पूजन करें। उसके बाद चावल की जो 9 ढेरी बनाई थी वह नवग्रह स्वरूप तथा गेहूं की 16 ढेरी माता का स्वरूप मानकर इनकी विधि विधान से पूजा करें। अब एक थाली में पवित्र तथा साफ मिट्टी लेकर माँ गौरा की प्रतिमा बनाकर पूरी श्रद्धा से प्रतिमा को चौकी पर रखें। अब सबसे पहले प्रतिमा को जल, दूध, पंचामृत से स्नान आदि कराकर अभिषेक करें और वस्त्र धारण कराएं। माँ गौरा की रोली चावल से पूजा करके 16 श्रृंगार की वस्तु चढ़ाएं। फिर 16 तरह की सभी चीज़ें, फूल, माला, फल, पत्ते, आटे के लड्डू, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और प्रसाद चढ़ाएं। अब कथा पढ़ें, मंत्र का जाप करके आरती करें। हर मंगलवार को पूजन के बाद अगले दिन माँ गौरा की प्रतिमा को किसी तालाब या नदी में पूरी श्रद्धा से विसर्जित करें। मन्नत अनुसार यह व्रत पूर्ण कर उद्यापन करें।
अब हम आपको मंगला गौरी पूजा का विशेष मंत्र बताएंगे। पुराणों में इस व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है और जिसका कम से कम 11, 21, 51, 108 बार या अपनी श्रद्धा के अनुसार जप करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और यह मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह बहुत ही आसान, प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्र है। अपने पुरोहित से पूछकर अपनी इच्छानुसार किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं मंगला गौरी व्रत पूजन में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस पूजन में षोडशोपचार में माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। ध्यान रखें कि इनकी संख्या 16 होनी चाहिए। इसमें फल, फूल, माला, मिठाई और सुहाग की वस्तुओं को शामिल करें, लेकिन ध्यान रखें कि संख्या 16 ही हो। पूजन समाप्ति के बाद आरती करें। माँ से अपनी मनोकामना पूर्ति होने का अनुनय विनय करें। इस व्रत में एक ही बार अन्न ग्रहण करने का प्रावधान है। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत पूजन का क्या महत्व होता है। माता पार्वती के इस व्रत का पूजन करने से व्रती का सौभाग्य अखंड होता है। यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में कोई कष्ट होता है तो वह भी माँ की कृपा से दूर हो जाता है। इससे देवी माँ जीवन में सुख और शांति का आशीर्वाद देती हैं। यदि व्रती को संतान प्राप्ति की मनोकामना हो तो यह व्रत करने से उसकी यह कामना भी पूरी हो जाती है। माता पार्वती भक्तों से अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। और यहाँ केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत पूरी श्रद्धा और निष्कपट भावना से करना चाहिए। चलिए जानते हैं मंगला गौरी व्रत की उद्यापन विधि क्या होती है। मन्नत के अनुसार अपने मंगला गौरी व्रत पूर्ण कर आखिरी मंगलवार को किसी पंडित या पुरोहित के सानिध्य में तथा 16 सुहागन स्त्रियों को भोजन कराकर इस व्रत की समाप्ति करनी चाहिए, जिसमें पूजन विधि हर मंगलवार की तरह करके आखिरी मंगलवार को पूरे परिवार के साथ अर्थात कुंवारी कन्या अपने माता पिता के साथ और वह सुहागन स्त्री अपने पति के साथ हवन करे। पूर्णाहुति में पूरे परिवार व सगे संबंधियों को शामिल कर अंत में आरती करें। इस तरह मंगला गौरी व्रत का उद्यापन करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।